परिचय। हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या आप जानते हैं कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एकल कोशिका जीवन के सभी आधारभूत कार्य कर सकती है, जैसे ग्रहण किए गए भोजन और श्वसनीय गैसों का परिवहन करना, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कोशिका को परिभाषित करना, कोशिका सिद्धांत को समझना, कोशिका के लक्षणों को जानना, कोशिका के क्रियात्मक क्षेत्रों को समझना, कोशिका के विभिन्न आकारों को जानना, विभिन्न कोशिका मापों को समझना। कोशिका। कोशिका सभी सजीव जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और मानव शरीर के मूलभूत अंग हैं। वयस्क मानव शरीर में 75 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका प्रकार विशिष्ट कार्य करती है। मनुष्यों में 200 कोशिका प्रकार होते हैं। अंग्रेज सूक्ष्मदर्शीय वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले शब्द कोशिका का वर्णन किया था। उन्होंने कार्क के पतले टुकड़े का अध्ययन करके कोशिकाओं की खोज की और इनमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे बॉक्सों को कोशिकाओं का नाम दिया। उनका विचार था कि कोशिकाएं केवल पौधों और कवकों में मौजूद हैं। सबसे पहले एंटनी वॉन लिवेनहॉक 1683 ने अपने घर में बनी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके जीवाणु, प्रोटोजोआ, लाल रुधिर कोशिकाएं और शुक्राणु आदि जैसी मुक्त कोशिकाओं का अवलोकन किया था। उन्होंने इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। उन्होंने मछली, पक्षी, मेंढक, कुत्तों और मनुष्यों की रुधिर कोशिकाओं का भी अवलोकन किया। इसलिए ये ज्ञात हुआ कि कोशिकाएं जंतुओं तथा पादपों दोनों में पाई जाती हैं। कोशिका सिद्धांत। 1838 में मेल्थियस स्लाइडेन, एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करती हैं। 1839 में थियोडोर श्वान, एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाह्य परत होती है, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इसके आधार पर श्वान ने प्रतिपादित किया कि जंतुओं और पौधों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। 1839 में स्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 1858 में रडोल्फ बर्चो, एक जर्मन चिकित्सक ने कोशिकीय पैथोलॉजी के विस्तृत अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। मूल कोशिका सिद्धांत के साथ साथ आधुनिक कोशिका सिद्धांत में 4 कथन निहित हैं। कोशिकाओं के लक्षण। कोशिकाएं बेहद जटिल और संगठित होती हैं। इनमें एक आनुवंशिक कार्यक्रम और इसके उपयोग के साधन होते हैं। ये उत्पादन करने में भी सक्षम होती हैं। ये ऊर्जा का अधिग्रहण और उपयोग करती हैं। इसके अलावा ये विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं और यांत्रिक गतिविधियों को संपन्न करती हैं। ये उद्दीपन और स्वतः नियमन की प्रतिक्रिया करने में भी
सक्षम होती हैं। कोशिकाओं के क्रियात्मक क्षेत्र। कोशिका के 3 क्रियात्मक क्षेत्र हैं: जीव द्रव्य झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली सबसे बाहरी, पतली, पारदर्शी, लोचदार और अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य एक अक्रिस्टलीय तथा समांग कोलाइडी पदार्थ है जो जीव द्रव्य झिल्ली और केंद्रक के बीच उपस्थित होता है। केंद्रक। केंद्रक झिल्ली से घिरी एक संरचना है जिसके गुणसूत्रों में डीएनए होता है। कोशिका आकार। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं के अलग अलग आकार होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उनके शरीर के विभिन्न भागों में कोशिकाओं के अलग अलग आकार होते हैं। अमीबा और श्वेत कोशिकाओं का निश्चित आकार नहीं होता है क्योंकि उनमें पादाभ होते हैं। गाल की कोशिकाएं चपटी होती हैं। जर्म कोशिकाएं घनाभ रूप में होती हैं। आंत्र की कोशिकाएं स्तंभी होती हैं। यकृत की कोशिकाएं बहुभुजीय होती हैं। वसा कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। पैरामीशियम स्लीपर के आकार का होता है। मुर्गी का अंडा अंडाकार होता है। चिकनी पेशियां तरगु के आकार की होती हैं। वर्णक कोशिकाएं क्रोमेटोफोर शाखित होती हैं। पेशियां या तंत्रिका तंतु लंबे सूत्र जैसे होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के रंध्रों की द्वार कोशिकाओं का आकार सीम के आकार जैसा होता है, जबकि एक बीजपत्री में डंबल के आकार की होती हैं। कोशिकाओं की माप। अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की माप काफी भिन्न होती है। सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं प्लियोरो न्यूमोनिया जैसे जीव, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की हैं, जिनकी माप लगभग 0.1 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और इसकी माप लगभग 170 गुणा 135 मिलीमीटर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की माप 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। पौधों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया हरे शैवाल की है, जिसकी माप लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर तक है। मानव शरीर में अधिकतर कोशिकाएं लंबाई में 2 से 3 माइक्रोमीटर और परिधि में 20 से 30 माइक्रोमीटर के बीच होती हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, जो लगभग 3 फीट लंबी होती है। क्या आप जानते हैं शब्द साइटोलॉजी की खोज 1893 में हर्टविग ने की थी। मैक्स शुल्जे ने 1861 में जीव द्रव्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सैक्स ने 1874 में जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोशिकाएं विस्तृत रूप से 2 प्रकार, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभाजित हैं। लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि जीवित प्राणी कोशिकाओं के बने हैं। शब्द जीव द्रव्य की खोज पुरकिंचे ने की थी। स्लाइडेन व श्वान ने 1838-1839 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वे जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद वायरस हैं। शब्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और कोशिका को उन्होंने ही सबसे पहले देखा था।
रॉबर्ट हुक द्वारा कार्क के पतले टुकड़ों में खोजी गई कोशिकाएं वास्तव में कोशिका भित्तियां थीं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। बिरचो ने कोशिका वंशावली प्रतिपादित की कि कोशिकाओं का निर्माण सदैव पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा। शब्द सारकोड का उपयोग डुजार्डिन द्वारा कोशिकाओं के सजीव पदार्थों के लिए किया गया था। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा गया न्यूनतम कोशिका आकार 0.25 माइक्रोमीटर है। जीव द्रव्य जटिल कोलाइडी विलयन है और शरीर के कुल भार का 95% बनाता है। ये जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। ड्यूटोचेट ने सबसे पहले बताया था कि एक व्यक्ति में अनेक विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं अपने आकार, माप और कार्यों में भिन्न होती हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका आकार जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम और बाही कंकाल। अधिकतर पौधों और जंतुओं में कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका आकार इसके क्रियात्मक अनुकूलनों पर और आंशिक रूप से जीव द्रव्य के पृष्ठ तनाव, श्यानता, आसन्न कोशिकाओं द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य और कोशिका झिल्ली की दृढ़ता पर निर्भर करता है। उदाहरण पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति की उपस्थिति। इस प्रकार कोशिकाओं के विभिन्न आकार हो सकते हैं, जैसे कि बहुभुजीय, 8, 12 या 14 भुजाओं वाली, गोलाकार। उदाहरण अनेक जंतुओं के अंडे तर्करूपी होते हैं। उदाहरण चिकनी पेशी तंतु लंबे होते हैं। उदाहरण तंत्रिका कोशिकाएं शाखित होती हैं। उदाहरण त्वचा के क्रोमेटोफोर या वर्णक कोशिकाएं चक्रिक होती हैं। उदाहरण एरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कोशिकाएं आदि। विभिन्न कोशिकाओं की माप काफी भिन्न होती है। कुछ पादप और जंतु कोशिकाओं को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अधिकतर कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी परिधि केवल कुछ ही माइक्रोमीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग है। कोशिकाओं की माप जीवाणुओं की बहुत छोटी कोशिकाओं 0.2 से 5.0 माइक्रोमीटर से लेकर शुतुरमुर्ग के बहुत बड़े अंडे यानी 18 सेंटीमीटर तक होती हैं, और पौधों में सबसे बड़ी कोशिका साइकस का बीजांड है। मनुष्यों की कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में 1 मीटर लंबी पूंछ या अक्षक तंतु होता है। एकल समुद्री शैवाल एसिटाबुलेरिया की ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की लंबाई प्रायः 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं औसतन बड़ी होती हैं, जो लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होती हैं। एक कोशिकीय जीवों का आकार बहुकोशिकीय जीवों की विशिष्ट कोशिकाओं से बड़ा होता है। उदाहरण एक कोशिकीय जीवों में अमीबा प्रोटियस सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 0.6 मिलीमीटर या 60 माइक्रोमीटर होती है। बहुकोशिकीय जीवों की विशिष्ट कोशिकाओं की माप 20 से 30 माइक्रोमीटर के बीच होती है। सबसे छोटी कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की हैं, जो वायरस और जीवाणु के बीच का मध्यवर्ती जीव है। उसकी माप लगभग 0.1 माइक्रोमीटर है।